इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से द्विघाती व्यंजकों के शून्यक ज्ञात किए जाते हैं एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला सवाल बताते हैं कि किस तरीके से ज्ञात किए। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है शून्यक। सबसे पहले तो यहाँ बता दें कि शून्यक क्या होता है। शून्यक ऐसा कह सकते हैं जैसे ये कोई बहुपद है, द्विघात व्यंजक है, तो इसमें x की जगह पर ऐसा मान रखो कि इस पूरे जो बहुपद की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए। तो वो वैल्यू ही यानी कि जो x का मान रखा है वो मान ही इस वाले बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वाले बहुपद की जो सबसे बड़ी वाली पावर चल रही है वो 2 है। सबसे बड़ी वाली पावर 2 चल रही है, तो यहाँ पर इस वाले बहुपद की जो मान जो आएंगे वो 2 शून्यक आएंगे, यानी x के यहाँ पर 2 मान ऐसे होंगे जिनको रखने पर इस पूरे वाले बहुपद की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। वही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो पहला वाला सवाल बताती है, ये वाला क्वेश्चन है आपका x² माइनस के 2x माइनस के 8 शून्य। हम आपको बता रहे हैं गुणनखंड विधि से, यानी कि गुणनखंड विधि से हम आपको ज्ञात करना बता रहे हैं शून्यक। गुणनखंड विधि कि गुणनखंड विधि से किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इस वाले विधि में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x² का गुणांक कितना चल रहा है। यहाँ पर हमने देखा है x² का गुणांक जो है ना 1 चल रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पर 1। और हम इस वाले बहुपद में अचर पद देखते हैं। अचर पद इस वाले बहुपद में जिसके साथ में x नहीं है मल्टीपल में, वही गुणांक है, अचर वही अचर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं अचर कितना चल रहा है 8, यानी कि 8 दोनों की मल्टीप्लाई किए कितना आया 8। अब यहाँ पर इसके हम कर लेंगे फैक्टर। जब हमने फैक्टर किए तो आपके जो फैक्टर मिल गए 2 मल्टीप्लाई 2। यहां पर हम देख रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। जैसे ही आपको ये फैक्टर पता चल जाए, फिर आप इन खंडों से 2 ऐसी संख्या बनाओ जिनको गुणा करने पर आंसर आ जाए -8 और घटाएं अथवा जोड़े तो आंसर आना चाहिए आपका -2। तो देखते हैं, हमने देखा हम यहाँ पर संख्याएं बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, यानी 2 का गुणा 2 से किया, आपके आ गए 4। एक संख्या हमारे पास बची है, चलो हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं यदि संख्या 4 में से संख्या 2 को घटाया जाए तो आपके 2 आ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए माइनस का। तो हम ऐसा करते हैं बड़ी वाली संख्या माइनस की कर देते हैं और छोटी वाली संख्या प्लस की कर देते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर x भी साथ में, तो हम इसमें भी x का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी x का मल्टीप्लाई। अब आपका बन गया माइनस के 4x और इधर बन गया प्लस के 2x। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर की जगह पर ये दोनों नंबर यहाँ पर लिख देंगे, यानी दोनों संख्या लिख देंगे। x² माइनस के प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस के 8। जब आप यहां तक आ जाओ, सेकेंड वाली स्टेप पर आ जाओ, फिर आप थर्ड वाली स्टेप कैसे करेंगे। जैसे ही आपके 4 पद बन जाए तो आप ऐसा करो, 2 पद में से अलग कॉमन ले लो संख्या और 2 पद में से अलग, यानी कि हम इन दोनों में से एक संख्या कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से इधर और इधर। हमने देखा कि दोनों संख्याओं में, इन दोनों में x का भाग जा रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमने ले लिया x, हमने x कॉमन लिया। x का जब इसमें भाग दिया तो x का भाग इसमें दिया, x आया। x का इसमें भाग दिया तो x से x कैंसिल हो गया, आपके बचे 2। अब हमने देखा इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में माइनस का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, तो माइनस के 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखा -4 का इसमें डिवाइड दिया तो आपका आया x, और यहाँ माइनस का माइनस से डिवाइड दिया प्लस 4 का 2 8 में दिया डिवाइड 2 आ गया।
जैसे आप यहां तक आ जाओ, अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम चल रहे हैं तो आपका सवाल अभी सही चल रहा है, यानी गलत नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, अगर ऊपर आप गलती कर दोगे तो यहाँ पर सेम ब्रैकेट नहीं आएंगे, अगर आप शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो। अब इस पूरे लाइन में से ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, तो यहां से ये ब्रैकेट हट जाएगा, यहां पर बचेगा x, और यहां से भी हट जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा, -4। अब हमें जो है ना शून्य ज्ञात करने, तो हमने बताया था x का ऐसा मान जिसको इस वाले बहुपद में रख दें तो वो मान ही इस वाले बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यानी कि एक बार इस ब्रैकेट के शून्य यानी कि 0 के इक्वल में आ जाता है मान रखने पर किसके इक्वल में आ जाता है, 0 के। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल में 0 लेते हैं, एक बार इसके। हमने लिखा जब इस वाले ब्रैकेट के इक्वल में हमने 0 लिया तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, x की वैल्यू -2 आ गई, यानी एक आपका शून्य ये आ गया। अब इस वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0 लेते हैं, x -4 इक्वल में 0, तो ये इधर भेज देंगे, ये माइनस का इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, यानी दूसरा शून्य हमें ये मिल गया। लिख देंगे आधा जो बहुपद दिया गया था, आधा दिए गए बहुपद के शून्य -2,4 है। ये तो आपकी हो गई बात शून्य ज्ञात करने की, यह रिलीज कर देते हैं। ये आपके शून्य मिल गए, यानी कि 2 आपको शून्य मिल गए। अब आप इनकी जांच कैसे करेंगे, इनके गुणांकों की? तो देखो, शून्य का तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कैसे करेंगे तो बताते हैं हम। यहां लिख देते हैं हेडिंग जांच बताते हैं किस तरीके से। सबसे पहले जांच के लिए 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है शून्यकों का योगफल, यही लिख देना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक, और बटे में होता है x² का गुणांक। हमने देखा माइनस ये वाला x का गुणांक यहाँ पर कितना चल रहा था, -2, तो यहाँ लिख दिया हमने -2। x स्क्वायर के मल्टीपल में कितना था, 1, हमने लिख दिया यहाँ पर 1। शून्यकों का योगफल, शून्य का आपके यही थे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि -2 + 4। अब इसे हमने सॉल्व किया, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया, +2 आ गया, ये प्लस के और ये माइनस के घट के कितने आ गए, 2, जो कि आपका इक्वल आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो कि सत्य है, यानी कि ये सही है। ठीक है, दूसरी जांच करते हैं। एक बार गुणांकों की करने, गुणनफल करने पर, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर राशि बटे में x² का गुणांक। जब हमने इतना देखा, इधर कर देगा शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आपके ये थे, गुणनफल लिखा है तो दोनों का गुणा कर दो, -2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल में अचर राशि कौन सी चल रही है, जिसके गुणा में x नहीं है, यानी कि -8, ये लिख दिया हमने -8, यानी कि -8। x² का गुणांक, कितना चल रहा है, 1, ये लिख दिया 1। इसका इसमें भाग दिया, -8 है, और इन दोनों का गुणांक दिया, कितना आ गया, -8। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे जो कि
सत्य है। इस तरीके से आप किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से और उसकी जांच भी कर सकते हैं। इस तरीके से नोट करो। अगला सवाल आपका ये वाला कराते हैं। यहां पर हमने लिख के रखा है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। हमने देखा यहां पर x² का जो गुणांक चल रहा है वो 6 चल रहा है, हमने लिख दिया यहां पर 6। और हमने देखा अचर संख्या हमने बताई थी x के गुणांक जिसके गुणांक में x ना हो, यहाँ पर -3 चल रहा है, -3 यानी कि 3 लिख दो। कितने आ गया 18। जब आपने खंड किए जो आंसर आ जाए उसका खंड करना है, यहां पर गुणा करने पर। यहां पर आपको खंड मिल जाए 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 1। अब हमें क्या करना है, पिछले वाले सवाल में आपको लाने थे गुणा करने पर 8 लाने थे और जोड़ने अथवा घटाने पर आपको 2 लाने थे, यानी कि गुणा करने पर -8 और जोड़ने अथवा घटाने पर -2 लाने थे। ऐसा ही यहाँ पर प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर -2 नहीं लाना है, यहाँ पर गुणा करने पर आ जाए आपका, इसका इसमें गुणा किया था आंसर आ जाए आपका 18 गुणा करने पर, और जब जोड़े अथवा घटाए तो आपका आंसर आना चाहिए -7 आना चाहिए, क्योंकि x है तो x मल्टीपल में कर देते हैं तो 7x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने 3 का गुणा यदि 3 से करें तो आपका आ जाएगा 9 और एक खंड बचा है, एक खंड की लिख दी। अब हमने देखा हमें लाना था 7, तो हमने देखा यहाँ पर आपके 9 चल रहे हैं, यानी कि 3 का 3 में गुणा किया 9 आया, 2 बचे हैं यहाँ 2, यानी कि यहाँ पर 9 हो गए और यहाँ पर 2 हो गए, यानी 2 संख्या आपको मिल गई। कितने लाना है, 7 लाना है। हमने देखा कि यदि 9 में से 2 घटाया जाए तो आपके 7 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं -7 लाना है, तो बड़ी वाली संख्या हम कर देते हैं माइनस की और छोटी वाली संख्या कर देते हैं प्लस की। अब हमने देखा x भी लाना है, तो हमने 2x लिख दिया, इधर x का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि आप माइनस के 9x में से प्लस के 2x को घटाएंगे तो आपके आ जाएंगे, यानी कि ये साइन अलग है ये साइन अलग है तो घटेंगे, हालांकि जोड़ रहे हैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये चिन्ह आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का तो घट ही जाएंगे, यानी कि 9x में से 2x को घटा देंगे तो आपके आ जाएंगे 7x। अब हमने देखा कि ये आपका नंबर बन गया, पूरा हमने सेपरेट किया तो ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये -7 लिखिए, उनकी जगह पे आप -7x की जगह पे आप इतना नंबर लिख देंगे, ये दोनों संख्याएं लिख देंगे। तो हमने यहां लिखा 6x² -7x की जगह पे ये दोनों नंबर, ठीक है, -3 चल रहा है, -3 ऐसे के ऐसे। अब हमने देखा कि यहां पर आपने कितने पद बन गए, 4। हमने बताया था कि 2 में से अलग से कॉमन लेते हैं और 2 पदों में से अलग से। इन दोनों में हमने देखा आपका 2 का भाग जा रहा है और x का भी जा रहा है, तो हमने साथ में 2x कॉमन ले लिया। जब 2 का भाग 6 में दिया तो आपका आया 3 और x का भाग x² में दिया तो आपका आया x, यानी कि फाइनल आंसर बन गया आपका 3x। अब 2x का भाग 2x में दिया तो आंसर आया आपका 1। अब आप इन दोनों में से कॉमन देंगे, इन दोनों में से हमने कॉमन देगा माइनस कॉमन ले लिया, 3 का भाग जा रहा है तो 3 भी कॉमन ले लिया, यानी -3। 3 का भाग इसमें दिया यानी कि माइनस का माइनस में प्लस, 3 का भाग 9 में दिया 3 और साथ में x चल रहा है तो 3x, और -3 का भाग -3 में देंगे तो 1 आएगा, तो आपके खंड बन गए। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी लाइन में से ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे और यहां पर ब्रैकेट हट जाएगा तो कितना बचा 2x, यहां से हट जाएगा तो कितना बचा -3। अब आप क्या करेंगे, शून्य जो होता है, अगर आपको शून्य पता करना है इसका, तो x का ऐसा मान यहां रख दो कि इस पूरे वाले बहुपद की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार इस वाले के वो मान पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक बार इस वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0 लिखते हैं, एक बार इस वाले,
हमने लिखा जब 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो ये इधर भेज दिया, इधर आ गया आपके 3x और यहां पर आ गया माइनस के 1, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, ये गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, x की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। दूसरा जब एक बार स्क्वायर ब्रैकेट के इक्वल में 0, यानी कि 2x माइनस के 3 इक्वल में 0, तो जब इतने के इक्वल में 0, तो आप ऐसे लिख दो हो, तो यहां भी लिख लो हो, तो क्या करेंगे, -3 को इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा 2x इक्वल में 3, 2 गुणा में इधर आएंगे भाग में, यानी x बराबर आ गया 3/2, यानी कि दूसरा शून्य का आपको ये मिल गया। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट शून्य, यानी कि जो हमें चाहिए थे, माइनस के 1/3 और 3/2 है। अब हम आपको बताएंगे इनकी जांच कैसे करते हैं, लिख के बता रहे हैं जांच। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, आपने शुद्ध लगाया था, एक बार लगा, ये इमेज कर दे रहे हैं, एक बार शून्यकों का योगफल से जांच करेंगे और एक बार गुणनफल से। एक बार हमने लिखा शून्यकों का योगफल, सूत्र आपका क्या था, यानी कि -x का गुणांक और इधर था x² का गुणांक। अब यहां पर देखा -x, माइनस से माइनस, x का गुणांक कितना है, माइनस के साथ, ये लिख दिए माइनस के साथ, x² का गुणांक कितना है 6, ये आपके 6 आ गए। शून्यकों का योगफल, यानी ये वाला शून्य और ये वाला शून्य का जोड़, माइनस के 3/2, 1/3 सॉरी, और प्लस की ये वाली है 3/2। अब हमने देखा आसान तरीके से बिन बता रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, एक बार इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एक बार इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें किया आपके आ गए -2, इसका इसमें किया प्लस के आ गए आपके 9, इन दोनों का आपस में कर दिया 6, और इस माइनस वाले का माइनस में करेंगे प्लस के 7/6। तो यहां पर यहां लिख दे रहा है 9 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7/6, और यहां पर 7/6 दोनों इक्वल चल रहे हैं, जो कि 7 है। ठीक है, एक आपकी ये योगफल से होगी। अब आप करेंगे गुणनफल से, दूसरी मार्कर का यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए, यानी कि अलग दिखे, यानी कि दूसरी बार में शून्यकों का क्या लिखेंगे, गुणनफल। जब आप शून्यकों का गुणनफल करें तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र था, एक बार था ऊपर था अचर राशि, यानी अंश में आपका अचर राशि लिखा जाएगा, और यहां पर x² का गुणांक। अचर राशि आपकी कितनी चल रही है, यहां जिसके साथ में x नहीं है -3, यहां लिख दिया -3। x² का गुणांक कितना चल रहा है 6, ये लिख दिया 6। गुणनफल यानी कि शून्यकों का, यानी कि ये शून्य का आपको आया इन दोनों का गुणा, -1/3 और गुणा में 3/2, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया -1/2, ये दोनों आपस में कैंसिल 1/2, जो कि 7 है, जो कि 7। इस तरीके से आपका ये वाला भी हल हो गया। ठीक है, नोट कर लो।
अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला नंबर का 3 नंबर का 4u² प्लस के 8u। यहां पर हमने देखा कि यहां पर अचर पद ही नहीं है। अगर आपके पूरे बहुपद में यानी कि ये इस पूरे वाले बहुपद में यानी द्विघात व्यंजक में आपका एक साथ कॉमन आ रहा है पहले से बिना खंड किए, तो आप कॉमन डायरेक्ट ले लो। यानी कि यहाँ 4 का भाग जा रहा है तो हमने 4 दिए और इन दोनों में u का जा रहा है तो u 4u, यानी कि अपना 4u कॉमन ले लिया। 4 का भाग 4 में दिया, 1 आया, 1 लिखो या ना लिखो क्योंकि ये गुणा करने पर वही आ जाएगा नंबर। u का भाग u में u² में दिया, क्या बचा u, 4u का दिया, 2 बार गया, 4 का इसमें देंगे 8 आ जाएंगे, u से u कैंसिल यानी 2u। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पावर 2 लगी है तो हमें 2 शून्य चाहिए, 1 से कम नहीं बनेगा क्योंकि 2 पावर है तो 2 ही मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एक वाली इस वाली संख्या को हम एक ब्रैकेट बना दे रहे हैं और इस वाली संख्या को दूसरा। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था एक बार इस वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर u का ऐसा मान रखना है कि u का मान रखना है इसमें, तो इस पूरे बहुपद की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार इस वाले के इक्वल में 0 लेते हैं, एक बार इस वाले के इक्वल में 0 लेते हैं। हमने लिखा जब 4u = 0 तब आप क्या करेंगे, ये गुणा में रह जाएगा भाग में, यानी कि u बराबर 0/4 और फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि आपकी u की जो वैल्यू आ गई 0 आ गई, यानी एक आपका शून्य मिल गया 0। दूसरा, जब एक बार इस वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0, जब u + 2 = 0 तब ये इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, u इक्वल में -2। दूसरा शून्य का आपको ये मिल गया। अब आप क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट शून्य कितने हो गए 0 और -2 है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको जांच वही तरीका है पिछले वाले सवाल में जैसे बताई थी। जांच एक बार लगाते हैं, शून्यकों का योगफल सूत्र में था। आप यहां लिख रहे थे -x का गुणांक, आप ये भी लिख सकते हैं -by, क्योंकि जो वर्ग समीकरण होता है आपका द्विघात समीकरण को ये रूप होता है, व्यापक रूप ये होता है। अब यहाँ पर x के गुणा में कितना है b है, b लिख दिया, और यहाँ पर 1 बनाना होता है, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ x², यहाँ पर आपका b/a आता है और यहाँ पर c/a आ जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि ये जो है ये योगफल है और ये जो है ये गुणनफल है, यानी कि तभी तो यहाँ लिखते हैं ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, फिर से वही क्रम चलता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो आप हिंदी से ही कर रहे हैं तो हिंदी से ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस, अब x में लिखेंगे क्योंकि जो बहुपद दिया गया है वो u के पदों में दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे -u का गुणांक और अवमान में u² का गुणांक। u² का गुणांक तो हमने देखा माइनस, तो ये सूत्र वाला u का गुणांक कितना चल रहा है 8, यहाँ 8 लिख दिया, और u² का गुणांक कितना है 4, यहाँ 4 लिख दिया। दोनों का योगफल यानी इसका और इसको जोड़ किया कितना -2, इसका इसमें भाग दिया कितना है -2, जो कि इक्वल आ रहा है, तो आप लिख देंगे जो कि सत्य है। सेकंड वाला करते हैं गुणनफल द्वारा जांच, तो यहां लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या था, अचर राशि और अपॉन में
एक्स नहीं यू स्क्वायर का, ध्यान रखना, यू स्क्वायर का गुणा। तो हमने देखा दोनों का गुणा, यानी कि इसका और इसका गुणा, इधर करें मेरा, यानी कि 0 गुणा में -2, इधर अचर राशि, अचर राशि इसमें है नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख देते हैं, 0 लगा सकते हैं, यानी कि अगर नहीं है तो आप ऐसे लिख दो, चलो नहीं है तो लिख दो उसके 0, यानी कि इसकी जगह पे 0 मान लगा दो, क्योंकि इसमें +0 कर दो तो लो अचर राशि बन गई, ये लो। इस तरीके से हम तो ऐसा करते हैं कि जिसमें अचर राशि इसमें है नहीं है तो यहाँ लगा देते हैं 0, यानी अचर राशि आपकी है ही नहीं है तो उसे 0 लिख देते हैं। यू स्क्वायर का गुणा, यू स्क्वायर का गुणा कितना चल रहा है 4, 4 का इसमें भाग दिया 0 आया, इसका इसमें गुणा किया 0 आ गया, दोनों इक्वल आ गया, लिख देंगे जो कि सत्य है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम इन्हीं सवालों में, यानी कि ये जो हमने करा है, इन्हीं सवालों में ये दोनों सवाल बता दे रहे हैं। देखो इसमें कैसे होंगे, जैसे आपका ये दिया है, अब ये दिया है तो हम यहाँ हम इरेज करके लिख दे रहे हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहीं से आप कर सकते हैं। जैसे ये हमने लिख लिया, जो लिखा t² - 3। अब यहां पर देखा तो आपने खंड किसके करे, तो हम ऐसा करते हैं, एक अपना फॉर्मूला है a² - b² इक्वल में एक बार प्लस कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की सहायता से ये वाला सवाल हल होगा। देखो कैसे करते हैं, यदि हम t² लिखते हैं और यहां पर हम पावर लगाना चाहते हैं 2, अगर आपको किसी भी नंबर पे पावर 2 लगाना है तो पहले उस नंबर का आप वर्गमूल ले लें। ठीक है, जैसे हमने 3 का वर्गमूल लिया तो हमारा जो आ गया आंसर √3 आ गया। अब आप पावर लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आप यहां से सॉल्व करेंगे तो वहीं आ जाएगी। इस तरीके से कोई भी संख्या है, यदि आप पावर लगाना चाहते हैं तो पहले उसका क्या करो, आप वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर जो आंसर आए उसका, उस पर आप पावर लगा सकते हैं 2। ठीक है, क्योंकि 2 ही पावर के लिए है, नहीं आप 3 पावर के लिए पहले वर्गमूल लेने लगो तो ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। 2 पावर के लिए बोल रहा है। यहाँ पर बन गया आपका फॉर्मूला है a² - b², तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, यानी t प्लस, और दूसरा एक बार इन दोनों को घटा दो। अब एक बार इस वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0 और एक बार इस वाले ब्रैकेट में लिख देंगे, जब t प्लस के √3 इक्वल में 0 हो तो t इक्वल में कितना हो जाएगा, -3, -√3 और लिख देंगे जब t -√3 इक्वल में 0 हो तो t इक्वल कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से आपके 2 शून्य मिल गए। अब यहाँ पर पहले 0 चल रहे थे और -2 चल रहे थे, अब यहाँ लिख दो आप -√3 और यहाँ पर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसी में सुधार कर दिया है, आप यहाँ भी सुधार कर सकते हैं, यहाँ भी हम सुधार दे रहे हैं। ये सेम भाषा वही चलेगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वो जो वाला ये सवाल था, ये वाला ये u के पदों में था, जबकि ये किसमें t में, तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, t का गुणांक और यहाँ पर t² का गुणांक। अब यहाँ पर हमने देखा कि -t लिखा है, क्या t दिख रहा है यहाँ पर, नहीं है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे इस वाले समीकरण में ऐसा नहीं लिख सकते, प्लस के 0 इंटू में t आप लिख सकते हो, पावर 2 है, पावर 1 बार यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा करते हैं, t है नहीं है तो आप 0 मान लो, जैसे कि हमने पिछले वाले सवाल में बता दिया था। ठीक है, t² का गुणांक कितना, 1। अब हमने देखा इन दोनों का योग, यानी इसका और इसका योग, यानी कि -√3 और प्लस के √3, इसका इसमें भाग दिया, आंसर में आपका आ गया 0। इन दोनों को हमने देखा, सॉल्व किया तो आंसर में आ गया 0, जो कि सत्य है, पहले से हमने लिख के रखा है। चलो अब दूसरा गुणनफल की सहायता से करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे करते हैं, वही अचर राशि अपॉन में, यहाँ u नहीं चल रहा है, नहीं आप u लिख दो, t चल रहा है तो यहाँ t लिखेंगे, t² का गुणांक। हमने देखा दोनों का गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल, यही शून्य का आपके अभिव्यक्ति है,
माइनस के √3 मल्टीप्लाई में √3। अचर राशि -3 चल रही है, ये लिख दिया। अचर राशि -3 चल रही है तो हमने -3 लिख दिया। और यहाँ पर t² का गुणांक 1 चल रहा है तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब हमने देखा इसका इसमें गुणा किया तो आ जाएंगे आपके माइनस के रूट के अंदर 9 और यहाँ पर -3। इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और यहाँ भी चल रहा है -3 जो कि क्या है दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख देंगे जो कि सत्य। इस प्रकार से आप ये वाला सवाल भी आपका हल हो गया। इसी प्रकार से आप ये वाला सवाल आप हल कर सकते अपने आप। ठीक है, कैसे देखो हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, करना आप ही को है। जैसे हमने इसमें किया था ये वाला फॉर्मूला लगा के वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। टी आपका वैसा ही चलेगा, टी आपका ऐसा ही चलेगा। यहाँ हमने बताया था आपको इस वाले नंबर का क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। हमने बताया था कि यहाँ पर तीन का स्क्वायर बनाना था तो पहले क्या किया था वर्गमूल लिया था। तो इसका भी आप क्या करोगे, सबसे पहले वर्गमूल लोगे और 25 का वर्गमूल लिया तो आपका आ गया 5। अब आप लगा सकते हो 5 की पावर 2। अब आप पूरा सवाल इसी तरीके से हल कर सकते हैं। नोट कर लो।